रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब खैरियत से है। तो हमारे जकीउल्लाह भाई तो बहुत सालों से हमारे से ताल्लुकात में है और दोस्ती भी है। आज बोले ऐसा गांधी का जो वर्धंती है उस वर्धंती के बारे में बच्चों को जरा बोलना है, तरबियत देना है। गांधी का जो आज जो वर्धंती है तो उसके बारे में खासकर गांधी के खातिल देश के खातिल है उनको बोली, जो गांधी को कत्ल करी उन्हें देश के खातिल है उनको बोली। कई को बोली ऐसा उनको बोले तो चंद फैसिस्ट लोग, चंद फैसिस्ट जहनियत रखने वाले, गंदी सोच रखने वाले ये गांधी का जो गांधी को क्या करे शूट कर मार दिए है। तो आज भी ये लोग क्या है बोल तो इनका शान जगाने के वास्ते और इनकी वजूद को बाकी रखने के वास्ते आज भी ये लोग बोल रहे। तो उस वक्त तो गांधी को जो कत्ल करे वो हम लोग सही है बोलकर आज भी ये लोग दुनिया को बताना चाह रहे। आज भी ये लोग गांधी को जो कत्ल करे लोग, हालांकि कत्ल करना ही बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म इस्लाम में है भी क्या है, दुनियावी एतबार से दीनी एतबार से भी क्या है, जो इंसान को कत्ल करना सबसे बड़ा जुर्म दुनिया में भी, हमारे दुनिया के हिसाब से भी हो, दीन के हिसाब से भी हो, कौन सा भी हो। तो यहाँ पर हालत अभी ये जो फैसिस्ट जो गंदी जहनियत रखने वाले जो लोग हैं, ये जो लोग क्या बोलते हैं इनकी वजूद को बाकी रखने के वास्ते हम लोग उस वक्त गांधी को कत्ल करे तो हमें सही लोग हैं, हम लोग उस वक्त गांधी कत्ल करना ही सही था बोलकर ये लोग आज तक भी ये फैसिस्ट जहनियत के लोग, आज ये आरएसएस बीजेपी के लोग आज भी इनकी वजूद को बाकी रखने के वास्ते गलत प्रचार करते हैं। लेकिन गांधी एक ऐसा मूवमेंट चलाए सबको लेकर, हर एक कौम को, हर एक मजहब को, हर एक औरत को और मर्दों को, जो भी बच्चों को, हर जनों को क्या है बोला तो आजादी के जो मूवमेंट था वो मूवमेंट के अंदर चलाकर इतना बड़ा जो इंडिया, जो ब्रिटिश के कब्जे में जो इंडिया था, तो वो इंडिया को क्या है हमारे को आजाद कराए। तो आजाद कराने में क्या है गांधी जी का जो हिस्सा था वो बहुत बड़ा हिस्सा था। लेकिन आज ये लोग ये गांधी का हिस्सा कुछ नहीं है, आजादी क्या है अंग्रेजा भीख छोड़कर गए हैं इंडिया वाले को बोलकर गलत प्रचार करते हैं। और गांधी जी एक बात बोलकर है, औरत के बारे में खासकर बोलकर है, जो औरत आधी रात को भी अकेली अपने घर पहुंचती है, अकेली रोड पर चलती है, तो उस वक्त मेरे देश को क्या है सही आजादी मिली बोलकर है। लेकिन आज भी हम लोग देखेंगे आजादी आने के बावजूद भी आज औरत बोले तो एक हकीर निगाह, औरत बोले तो एक कमजोर निगासी, औरत बोले तो एक हमारे गिरी हुई के जैसा हम लोग आज समाज में बहुत सारे लोग, सब जने ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोग आज उनकी जहनियत से ऐसा देखते हैं। लेकिन एक औरत, जब गांधी जी जो बोले बात, एक औरत आजादी के साथ आधी रात को रोड पर भी हो, घर पर भी हो जाती है बोले तो आजादी आई बोले तो जो मामूली बात नहीं है वो, क्योंकि औरत एक माँ है, औरत एक बहन है, औरत एक सास है, एक बहू है, एक बहन है, सब कुछ औरत है बोलकर वो सोचकर वो गांधी जी ने उस वक्त वो बात बताए है। कई को बताए तो आजादी के हिस्से में औरतां भी थे। आजादी के जो गांधी जी के साथ में चलने वाले खासकर मुस्लिम माए, मुस्लिम बहनें भी आजादी के जंग में लड़े हैं। तो ये सब लड़ने की वजह से क्या है आज हमारे को आजादी है। तो आजादी को बर्दाश्त नहीं करते से चंद फैसिस्ट लोग उनका कत्ल करे। तो आज भी इनको कत्ल करने के बावजूद भी जो गांधी की जो हिस्ट्री है, गांधी जो आजादी लाए, तो ये हिस्ट्री को क्या है बोलो चंद फैसिस्ट लोगों क्या है आज भी मिटाने के वास्ते, आज भी ये जो भी इसके गांधी के ऊपर गलत इल्जाम लगाते हुए और गांधी के ऊपर ये जरे लोग हैं, चंद लोग, पूरे लोग ऐसा नहीं है, चंद लोग क्या है बोलो तो वांटेडली उनकी वजूद को कायम रखने के वास्ते प्रोपेगेंडा करते हैं, बहुत सारा गलत प्रोपेगेंडा। और इस्लाम के बारे में प्रोपेगेंडा करते हैं ये लोग मदरसे के बारे में प्रोपेगेंडा करते, और ये लोग गांधी के बारे में प्रोपेगेंडा करते, सब जन के बारे में ये लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। तो आप लोगों भी होशियार होना है, क्योंकि ये जो दुश्मन ये है
इससे क्या है, हम लोग ये जो फैसिस्ट जहनीत के लोगों से हम लोग भी बचना है। क्योंकि हमारे घरों में क्या है, नहीं मालूम होने की वजह से क्या है बोलो तो बहुत सारे लोग समझ में नहीं आता जल्दी। तो आप लोग उनको समझाना है फैसिस्ट लोग कौन है, ये जो दुश्मन लोग कौन है, ये क्या है, हम लोग ये गांधी को कौन कत्ल करे, देश कैसा आजाद हुआ। तो ये लोग ये सब भी तो जो आप जो सुने तो आपके जहन में बिठाना है। क्योंकि आने वाली जो नस्ल है वो नस्ल को भी समझाना है। अभी जो घरों में आपके बड़े हैं वो बड़ों को भी समझाने की आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि यहाँ पर एक सीखने की जगह है मदरसा, आप सीखे हैं तो दूसरों को भी सिखाना जरूरी है। तो यही चंद बातें मेरे इस जबान से अल्लाह ताला आपके सामने रखने का एक मौका हमारे जकीउल्लाह भाई भी दिए और अल्लाह ताला भी एक मौका लेकर आया हमारे आपके सामने रखने के। आपका भी और जकीउल्लाह भाई का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए हमें मुबारकबाद देती हैं जकीउल्लाह भाई को। क्योंकि बगैर डोनेशन के मदरसा बोले तो जी क्या याद आता आदमियों को, डोनेशन करती, चंदा लेती, चंदे पैसे वसूल कर क्या है मदरसे चलाती। मिलने का एक सोच बहुत सारे लोगों के अंदर है, लेकिन वो सोच को खत्म करते हुआ बगैर चंदे के अपना घर में इनो और इनके अहलिया इनो दोनों मिलके ये मदरसा चलाती ही। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और आप लोगों का भी आप भी बहुत खुशी इजहार करना है। क्योंकि ये ऐसे मदरसे में अल्लाह ताला आपको जुड़ाया है। क्योंकि बहुत सारे जनों को यहाँ पर जगह मिलना मामूली बात नहीं है। क्योंकि आप लोग यहाँ पर आती ही पढ़ती ही जारी बोल एक ऐसा सोच दिमाग में रखो। क्योंकि यहाँ पर तुम्हें आती ही यहाँ पर दीनी और दुनियावी इल्म हासिल करके, और तुम लोग क्या है बाहर जाके जो यहाँ पर जो सीखे है वो बाहर जाके हर एक को मोटिवेट कर और खासकर हमारी कम्युनिटी में, मुस्लिम कम्युनिटी में क्या हो गया, और दीन की और दुनियावी दो भी नॉलेज नहीं होने की वजह से तो आप लोग देखते रहते हैं झगड़े घरा में कभी देखे तो भी, घरा में कभी देखे तो भी हालत परेशानियां। क्योंकि ये लोग क्या है मालूम नहीं होने की वजह से इनको हालत फेस करना नहीं आने की वजह से। तो आप लोग यहाँ पर इल्म सीखती हैं। आप लोग घरा में भी जाकर आपके अम्मी को, आपके आपी को, आपके भाभी को, जहां कहीं भी रिश्तेदार है आपके, आप जो भी इल्म सीखती हैं तो उनको भी सिखाना जरूरी है। क्योंकि चंद लोग ही ऐसा मदरसे में आकर पढ़ते हैं। क्योंकि सबको ये मुनासिब नहीं है, सबको भी यहाँ पर आकर पढ़ना उतना ये कुर्बानी का काम है बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ पर मदरसे में आकर यहाँ पर इल्म हासिल करना ये बहुत बड़ा कुर्बानी, सबसे बस की बात नहीं है ये। तो आपका सबका भी शुक्रिया अदा करते हैं, खासकर जकीउल्लाह भाई का भी हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसा मदरसा चलाते हैं। आपका मदरसा इसी तरीके से आगे बढ़ते हुआ और तरक्की लेना और तरक्की के साथ आगे बढ़ना बोलकर अल्लाह से दुआ करते हुआ, और मैं अल्लाह से उम्मीद भी रखता हूं और आप लोग सब लोग भी एक शान बनकर आप लोग घरों को संभालेंगे, आप लोग एक ताज बनकर घरों को संभालेंगे बोलकर उम्मीद भी रखता हूं इंशाल्लाह। यहाँ पे आप लोग इतना डिसिप्लिन के साथ में बैठे हैं, देखकर मैं ही ताजुब होता हूँ। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ये मदरसे में एक खूबी रखा, ये अच्छा रखा है। दूसरे मदरसे में देखा था मैं, लेकिन इतना डिसिप्लिन न रहता, एक आवाज भी नहीं है, जिस तरह से लाइन में बैठे उसी तरह से है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है उनको मैं बहुत खुशनसीब हूँ इनके मदरसे में आने में। यहाँ पे मैं बहुत से प्रोग्राम्स देखा, हर प्रोग्राम में क्या है दीन का भी हो या दुनिया भी इल्म बोले ने, दुनिया के हिसाब से भी जितने भी प्रोग्राम्स है हमारे नॉलेज के लिए सब कुछ करते हैं। बहुत से लोग बाहर बोलते हैं इनको क्या जरूरत भाई गांधी जी के बारे में बोलने का, लेकिन हमारा जो पिछले हिस्ट्री है अगर नहीं जानकारी नहीं लिए तो फ्यूचर में क्या कर सकती। इसलिए ऐसे जो प्रोग्राम जितने भी यहाँ पर करते हैं मैं यहाँ पर देखकर बहुत खुशी हुआ हूँ। तो इस वक्त में ऐसे मदरसे जो औरतों को अपना हक क्या है बताते हुआ दीन के साथ में दुनिया में भी क्या क्या हो रहा है ये चीजें आपको एक्सप्लेन करने में जकीउल्लाह भाई अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब होते हैं, उनका हम शुक्रगुजार है। महात्मा गांधी साहब कब पैदा हुए, किस साल में पैदा हुए?
1869 में पैदा हुए। ये हमारे जानने के लिए बहुत जरूरी है। और उनका इंतकाल कब हुआ, कब मर गए वो? जनवरी 30 साल 1940 पर 8 में। ये इनका हिस्ट्री है। अब देखो महात्मा गांधी साहब कहां पर जन्म हुए? गुजरात स्टेट में उनका जन्म हुआ। और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में, कौन सा गांव में? पोरबंदर में। उनका पूरा नाम क्या था? माशाअल्लाह, मोहनदास करमचंद गांधी साहब उनका नाम था। और उनकी 7 साल की उम्र में स्कूल गए हैं। उन्होंने इतना ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर बने उन्होंने। महात्मा गांधी साहब, उनके अब्बा का नाम क्या था? करमचंद था। और उनकी अम्मी का नाम पुतलीबाई। उनकी बीवी का नाम कस्तूरीबा। हम लोग ये हिस्ट्री याद रखना है। इनका शादी, महात्मा गांधी साहब की शादी कब हुई है, किस उम्र में हुई है? इनकी 13 साल की उम्र में इनकी शादी हुई थी, बहुत छोटी उम्र में। और इन्होंने पढ़ाई, जो बड़ी पढ़ाई, जो हायर एजुकेशन बोलते हैं, कहां पर किए हैं? लंदन में किए हैं। कितनी उम्र में वो लंदन गए थे, कौन से साल में? इनका जो 19 साल था, इन्होंने एग्जामिनेशन जो पास, एंट्रेंस एग्जाम पास होने के बाद 19 साल की उम्र में लंदन गए और वहां जाकर लॉ, मतलब लॉयर का जो पढ़ाई करे, पूरा कंप्लीट करने के बाद इंडिया को वापस आए। फिर 1890 पर 1 में फिर इंडिया को वापस आए उन्होंने। लंदन में पढ़ाई करके वहां पर पूरा कंप्लीट करके लॉयर बन के इंडिया को वापस आए। और वापस आने के बाद यहां पर लॉयर बनने के बाद ऐसा ही छोड़ दिया नहीं, फिर वो लॉयर के ऊपर प्रैक्टिस करे। कहां पर प्रैक्टिस करे? मुंबई में, बॉम्बे में वो जाकर वहां पे कोर्ट में प्रैक्टिस करे। और इसी उनके जो लॉयर के हुनर में एक केस की वजह से उन्होंने फिर साउथ अफ्रीका को गए हैं। किस काम से? इनका कुछ एक केस था, पेंडिंग केस था, तो उसके दौर में जो साउथ अफ्रीका गए। और वहां पे साउथ अफ्रीका में एक दिन ट्रेन में सफर करते हैं, एक टिकट लेके ट्रेन में सफर करते हैं। तो सफर के दौरान में वहां के ब्रिटिश लोग, एक इंडियन है, एक काला आदमी है बोल के उनको ट्रेन से बाहर ढकल डाले। उनको नहीं, आप लोग सफर इसमें नहीं करना है बोलकर उनके कम निगाह से देखकर उनको वहां से बाहर ढकल डाले। तो वो एक फीलिंग उनको क्या हुआ, क्यों ऐसा हमारे हिंदुस्तानी के ऊपर में और जो काले आदमियां हैं उनके ऊपर क्यों इतना जुल्म हो रहा बोलकर एक सोच के साउथ अफ्रीका में जितने भी इंडियंस थे, जितने भी काले आदमियां थे, सब लोगों को एक जोड़कर उनके ऊपर जो जुल्म होता है वो जुल्म के खिलाफ में वहां से उन्हें कैंपेन शुरू करे, वहां से एक मूवमेंट शुरू करे कि हमारे को जुल्म मत करो हमारे ऊपर में। तो वहां से उन्होंने पूरा वो केस जीतकर वहां से सक्सेस होके फिर दोबारा उन्होंने इंडिया लौट कर आए। इंडिया लौट कर आने के बाद यहाँ पे हालत बहुत बुरी थी। आप लोग सब लोग सुने होंगे कि हिंदुस्तान में ब्रिटिश के लोग कब्जा करके थे। तो फुल मुकम्मल तौर पर में यहाँ के ब्रिटिश लोग इंडिया को कब्जा करके यहाँ के हिंदुस्तानी लोगों को बहुत जुल्म करते थे। तो ये देखकर महात्मा गांधी साहब ने यहाँ के जो मूवमेंट था, जो हमारे आजादी के लिए जितने भी पुराने लोग जो फाइट कर रहे थे उनके साथ में मिलकर और ये मूवमेंट को क्या है, जो आजादी की लड़ाई को क्या है, आगे लेकर चले। इसके अंदर बहुत सी तकलीफ है। ब्रिटिश के लोग क्या करें, नमक के ऊपर में टैक्स लगे, ऐसा हर किस्म के लोग से क्या हो उनको तकलीफ देने लगे। तो वो उप्पू सत्याग्रह बोल को एक मूवमेंट चले, क्विट इंडिया मूवमेंट बोल के एक मूवमेंट चले। ऐसा गांधी खुद से उनके आइडियोलॉजी से, उनके जो सोच से चंद मूवमेंट्स इन्होंने खुद बनाकर क्या है, इंडियंस को, पूरे लोगों को एक जुड़ पर लेकर के पूरा फाइट करने के बाद
यहां से ब्रिटिश लोग क्या है भाग के गए। लेकिन जब गांधी यहां पे थे, इंडिया में आए, वो मूवमेंट लेते गए, तो ये मूवमेंट में इनका एक नारा था, इनका एक आदत क्या थी, ट्रूथ, मतलब सच्चाई बोलना। एक ईमानदारी का एक लकब उनको था। ये लकब से उन्होंने बचपन में सत्याग्रह बोल को एक सीरियल देखते थे, मतलब एक ये था उनका कहावत, वो देखते हैं, वो याद उनको हर मोमेंट में क्या है, एक सच्चाई बोलना और अहिंसा, मतलब जो झगड़ा होता है उसको रोकना, ऐसा एक उनका आदत थी। तो यही ये दो अनुमान लेकर उन्होंने आगे चलते गए, सब हर जगह में क्या है, एक ईमानदारी के साथ में काम करते गए। ब्रिटिश के लोग यहां से इंडिया से जाने से पहले हमारे बीच में कुछ फोड़ डाले। ब्रिटिश के लोग इंडिया से छोड़ के जाने से पहले हिंदू मुस्लिम के बीच में एक झगड़ा पैदा करे। कौन पैदा करे? ब्रिटिश के लोग पैदा करके गए। यहां से जाने के बाद यहाँ के हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा हुआ, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना जो अभी पहले पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, पहले वो भी हमारे हिंदुस्तानी ही थे। पहले इंडिया और पाकिस्तान सब मिलकर था। मिलकर रहने के वक्त में यहाँ के ब्रिटिश के लोग हमारी ये जो यूनिटी थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ पर भाई भाई बोल के थे, तो ऐसे एक यूनिटी को ब्रिटिश लोग क्या करें, उसको खराब करें। अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर रहेंगे तो इन्होंने आसान से हिंदुस्तान को आजाद कर सकते हैं बोल के ये करके पहले हमारे को डिवाइड करना शुरू करें। कौन? ब्रिटिश के लोग। हमारे को डिवाइड करने में उन्होंने कामयाबी हुए, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड करने में कामयाबी है। इसलिए क्या हो गया, हमारा इंडिया हमारा पाकिस्तान क्या है, डिवाइड हो गया। इसके लिए हमारे जो गांधी साहब ने बहुत से कोशिश करे डिवाइड नहीं होना बोल के, लेकिन वो नाकाम हुआ भी है। मोहम्मद अली जिन्ना ने एक जिद पे रह करके है, हमें हमारा देश हम अलग कर दो, हम चले जाते हैं बोल के एक जिद पे रहने की वजह से क्या है, जबकि पूरे लीडर्स बैठ के मशवरा करके पाकिस्तान को अलग करे। बाद में 1948 में हमारे गांधी एक प्रोग्राम की वजह से गए थे दिल्ली को, तो वहां पर एक नाथुराम गाडसे बोल के एक आरएसएस का लीडर था, उन्होंने गांधी जी को गोली चलाई। तो उसी वक्त में स्पॉट में वहां पे गांधी क्या हो गए, इंतकाल हो गए। ये क्यों कर रहे थे पूरा, ये पाकिस्तान इंडिया अलग नहीं होना, सब मिलकर रहना बोल को जो गांधी की सोच थी, ये सोच को इनको पसंद नहीं आई, नाथुराम गाडसे लोगों को पसंद नहीं। इसलिए क्या करे वो लोग, गांधी को गोली जला के मार दिए। हमें मालूमात करने की, गांधी एक ऐसा एक रोल था हिंदुस्तान आजाद करने के लिए। बहुत से लोग गांधी को अच्छा भी बोलते हैं, चंद लोग जो गलत सोच रखने वाले उन्होंने गांधी को बुरा भी बोलते हैं। लेकिन उनके जो कुर्बानियां हैं, हम लोग याद रख के उनके कुर्बानियों को हम लोग, अगर हमारे से कुछ वो हो सकता है तो हम भी उनके बारे में कुछ अच्छा ही बोलना है। इंसान है, कोई भी कुछ भी गलती भी हो सकता, सही भी हो सकता, लेकिन उनके जो कुर्बानियां हमारे देश के लिए दिए हैं वो हम लोग जरूर याद रखना है। गांधी एक बात भी बोले थे, अगर हुकूमत करे तो किसकी तरह करना है, हजरत उमर की तरह हुकूमत करना बोले कौन बोले थे, गांधी ने बोले थे। मतलब उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखने वाले हैं। तो ऐसे गांधी को आज जनवरी जो 30 के दिन उनको मार दिया गया है, ये बहुत हमारा गम का दिन है। तो इसलिए आप लोग हिस्ट्री को जानिए, गांधी का हिस्ट्री क्या थी। हमारे महबूब बादशाह भाई जो आप बोले थे, एक वर्डिंग बोले इसमें, गांधी ने एक बात बोला था कि आजादी उस वक्त आती है कि एक औरत, अकेली औरत, रात के 12 बजे अगर अकेली औरत सफर करके अपने मंजिल तक पहुंचती है, तब वो सेफ से, अगर सेफ से वो घर तक पहुंची, मंजिल तक पहुंची बोले तो उस वक्त में हकीका मानी पर आजादी है बोल के बोलते हैं। लेकिन आज की हालत देखेंगे, क्या ऐसा सच में है क्या?
आजाद आके हमारे को इतने साल होने के बाद भी हर जगह में क्या है, औरत के ऊपर जुल्म होता है। और आप भी यहां पर जो सीखते हैं, पहला गोद किसका होता है? बच्चे का माँ का गोद होता है। तो आप लोग पूरे अपने जो परिवार है उनको संभालने का आप लोगों के हाथ में है। हम लोग देखते हैं बाहर मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर में बहुत से बार हम लोग स्टेशन को जाते रहते हैं, पुलिस स्टेशन को जाते रहते हैं, कोई दूसरे पंचायत में जाते रहते हैं। पुलिस क्या करती कि अब बोलती है, पुलिस खुद बोलती है कितने भी पंचायत जो भी आती है स्टेशन में, पूरे किसके पंचायत आते हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के पंचायत आते हैं। पूरे औरत मियाँ बीवी के, नहीं तो वो घर की पंचायत हो, बाजू वाले कचरा डाले तो पंचायत हो, उनका कचरा उधर डाले तो उन्होंने आपको लड़ते हैं। ऐसा पानी पकड़ते, सुबह के वक्त में पानी इकट्ठे वो बिंदे के ऊपर फेंक, ऐसे लड़ाई झगड़े किसके आती हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के आती हैं। किस वजह से आती हैं बोले तो अपने पास एक नॉलेज नहीं। हम लोग पड़ोसी से कैसा हक अदा करना, पड़ोसी का हक कैसा अदा करना, दूसरों से हम लोग कैसा बात करना, ये चीज हमारे कम्युनिटी के लोगों में बहुत कम है। हकीकत में सबका हक के बारे में, पड़ोसी का हक क्या है, हमारे माँ बाप का हक क्या है, भाई बहन का हक क्या है, और दूसरों का हक क्या है, हर चीज का हक बताने वाला कौन सा दिन है? वो तो अपना दिन है। हमारे इस्लाम में सबका हक अदा करने के बारे में है, लेकिन हम लोग उसको जानते नहीं। आप लोग उसको जानने वाले हैं, जाने भी हैं यहाँ पर मदरसे में पढ़कर। ये चीज आप लोग क्या है, बाहर कम्युनिटी में भी आप लोग बोलना है। पुलिस खुद बोलती है अया तुम्हारे आदमी कौन तो है तो ले जाओ, जो पंचायत तोड़ो भाव बोलते हैं। कई बोल तो हमारे कम्युनिटी में बहुत कमजोरी हालत आ गई आपस में लड़कर। ये चीज आप लोग दूर करना है। आप लोग सब लोग क्या है, एक इस्लाम को जानने वाले यहाँ पर बैठकर सीखते हैं। बहुत से लोगों को इस्लाम बोलने की चीज मालूम नहीं, नाम के मुसलमान हैं, काम के नहीं। आप नाम के भी है, काम के भी है। यहाँ पर पढ़कर आप लोग क्या उसको आपस में जो अपने पड़ोसी है उनको बताने में आप लोग कामयाबी होते हैं, मैं उम्मीद रखता हूं। और हमारे से भी इंशाल्लाह फ्यूचर में हम सब मिलकर क्या है, हो सका तो बाहर जाकर उनको एक्सप्लेन करने में कुछ ना कुछ कार्रवाई करेंगे हम लोग मिलकर साथ में। इंशाल्लाह हमें भी साथ में आते हैं मदरसे के साथ में। कई बोले तो बाहर जो हालात है बहुत खराब हालत है। बोला ना, मैं छोटी छोटी बातों में सुबह में कचरा मारते वक्त में क्या होता, मेरे घर के सामने डालियां कचरा वाले सामने वाले आगे लड़ती। ये चीज इल्म नहीं, वो इल्म आप लोग जानते हैं। तो आने वाले दिनों में तो भी हमारे हालात को सुधारने के वास्ते इंशाल्लाह आपसे पहले कदम शुरू करो। इंशाल्लाह हमें भी आपके साथ में रहते हैं, पूरे मिलकर ये हमारे जो मुस्लिम समाज है उसको बदलाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसके साथ में हमारा एक इदारा है सहायता ट्रस्ट बोलकर, हमारा एक इदारा है नंदियाल में। तकरीबन 4 साल से काम करते हैं हम लोग। हम ऐसे स्टूडेंट्स को जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, मतलब बेरोजगार है, ऐसे यूथ को हम लोग ट्रेनिंग देके गवर्नमेंट का एक सर्टिफिकेट उनको देते भी हैं। उसके साथ में उस कोर्स के बेस पर उनको जॉब भी हम लोग दिलाते हैं। हमारा एक जो इदारा है मेन यूथ को और बेरोजगार जो है उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारे इंस्टीट्यूट में अभी फिल वक्त में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना बोलकर एक सेंट्रल का स्कीम है। स्कीम के अंडर में अब फिल वक्त 2 कोर्सेस हम लोग सिखा रहे हैं स्टूडेंट्स को। इसमें से एक कोर्स बेसिक केयर सपोर्ट, मतलब हॉस्पिटल के अंदर में पेशेंट को साथ जितने भी नर्स होते हैं ना, वो नर्स का ट्रेनिंग, नर्सिंग का कोर्स हम लोग दे रहे हैं। दूसरा कोर्स आके सैंपल कलेक्शन सपोर्ट, मतलब MLT लैब टेक्नीशियन बोलते हैं ना, जो ब्लड सैंपल लेते हैं उसके अंदर टेस्ट करते हैं क्या कौन सी बुखार है, क्या है इनका बीमारी, ये सब टेस्टिंग करते हैं ना, ये एक कोर्स। अब ये फिल वक्त में ये 2 कोर्सेस हम लोग यहां पर अपने इंस्टीट्यूट के अंदर में सहायता ट्रस्ट के अंदर में सिखाते हैं। इसमें 1 रुपए का भी फीस नहीं आता, पूरा का पूरा फ्री में कोर्स हम लोग फ्री में दे रहे हैं।
यहां पर क्या होता है, एज लिमिट आगे 18 ईयर्स है। 18 ईयर्स के अबव जितने भी कोई भी अगर साइंस ग्रुप से ताल्लुकात हैं या 10th क्लास कंप्लीट कर लेके हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग ट्रेनिंग देके उनको फिर हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद एक 3 महीने फिर हम लोग कोई एक हॉस्पिटल में स्टूडेंट्स को ज्वाइन करते हैं। मतलब हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर ऐसे ही छोड़ देना उनको, प्रैक्टिकली ट्रेनिंग के लिए, प्रैक्टिकल नॉलेज के वास्ते हम लोग उनको फिर कोई एक हॉस्पिटल में ज्वाइन करके 3 मंथ्स वहां पर उनको कोचिंग देते हैं, प्रैक्टिकल कोचिंग। तो ये भी चलने को है। अभी अपने स्टूडेंट्स क्या है, फिल वक्त में यहाँ पर जीएसआर हॉस्पिटल है पद्मावती नगर में, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स क्या है प्रैक्टिस करती हैं। इसके साथ में नंजाल क्रिटिकल केयर है, वहां पे हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लिए थे वो स्टूडेंट्स को वहां पर हम लोग ज्वाइन करके वहां पे उनको प्रैक्टिस कराते हैं। तो ऐसा प्रैक्टिकल नॉलेज के वास्ते भी हम लोग स्टूडेंट्स को हॉस्पिटल में ज्वाइन कराते हैं। एक कोचिंग हमारा अलहमदुलिल्लाह चलता है। अभी आगे चलकर और भी हमारे दूसरे कोर्सेज भी हम लोग लेके आने की कोशिश करते हैं। आप लोगों में से भी या आपके घर वाले, अपने भाई या बहन कोई भी है, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अपने सेंटर को भेजो। इंशाल्लाह उनको मुफ्त में, फ्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के नीचे उनको ट्रेनिंग देकर गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट देते हैं। इंशाल्लाह हुआ तो फिर हम लोग उनको जॉब भी देने की कोशिश करते हैं। अब जितने भी लोग हमारे सेंटर में कोचिंग लिए हैं, मैक्सिमम लोग अपने अपने खुद से कर लेते भी हैं या कोई एक हॉस्पिटल में जाके जॉब भी करते हैं। ये अपने घरों में बताओ, अपने भाई है या कोई बहन है, अपने कोई रिश्तेदारों में दूसरे कौन तो है जिसको कोर्स सीखने का इंटरेस्ट है, तो आप लोग उनको बोलकर हमारे सेंटर को भेज सकते हैं। इंशाल्लाह उनको हमारी तरफ से फ्री कोचिंग देके, गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट देके उनको कोई एक जॉब दिलाने की भी हम लोग कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। हिस्ट्री को जानिए, गांधी का हिस्ट्री क्या थी, और गांधी के अलावा जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं इस देश के लिए अपना जान की, माल की कुर्बानी दिए हैं, उन लोगों के सबके हम लोग याद रखना है। हिस्ट्री करेंगे ना इंशाल्लाह।